पार्ट 14 में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन चक्र। जैसे पिछले कुछ चक्र मैंने आपको पढ़ाए थे कि प्रकृति में जो चीज़ें हम प्रयोग करते हैं वो वापस पृथ्वी पर जाती हैं और एक चक्र बन जाता है जिससे उस पदार्थ की मात्रा पृथ्वी पर नियंत्रित रहती है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? नाइट्रोजन चक्र। इस चक्र का चित्र मैंने आपको बोर्ड पर बनाकर दिखाया है। तो बच्चों, वायुमंडल में जो गैसें हैं उसमें जो नाइट्रोजन है, जिसे N2 गैस हम कहते हैं, तो लगभग 78% इतनी है ना। नाइट्रोजन लगभग कितनी है? 78%। ये गैस जीवन के लिए तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो हमारे बहुत काम के हैं और वो नाइट्रोजन से बने। नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में, इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के बहुत सारे यौगिक हमारे काम के हैं। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, DNA, RNA और विटामिन, इनमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन किस किस में होता है हमारे यौगिक में? अमीनो अम्ल, हमारी बॉडी में बहुत सारे अमीनो अम्ल हैं। विटामिन, DNA, RNA, ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, नाइट्रोजन हमारे शरीर में है, और न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल तो यही हो गया ना, DNA, RNA, ठीक है। तो ये यौगिक नाइट्रोजन के यौगिक हैं जो मनुष्य के शरीर में मिलते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक। अब हम जो भोजन करते हैं वो हमें किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। जंतु जो है, जंतु में जानवर, मनुष्य सब आते हैं, ये नाइट्रोजन लेता है हरे पौधे से। किससे लेता है? हरे पौधे से। हरे पौधे से नाइट्रोजन लेता है, ठीक है ना। और उसको जंतु जो होते हैं वो अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? अमोनियम। याद, अमोनिया, अमोनियम में अमोनिया। तो बच्चों, नाइट्रोजन के दूसरे जैविक यौगिक जैसे एल्केलॉइड और यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है। यूरिया, हमारे शरीर से यूरिक एसिड निकलता है, यूरिया, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। टॉयलेट जो हम करते हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे भी अमोनिया की गंध आती रहती है, टॉयलेट में एकदम स्मेल आती है, झंझना देती है नाक को भी, जो ज़्यादा गंदे टॉयलेट होते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, ये हमारे शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है। इनके बिना शरीर चलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। शरीर की बिल्डिंग में, उसको बनाने में इन यौगिकों का बहुत महत्व है, और ये नाइट्रोजन से बने। तो इसका मतलब नाइट्रोजन भी तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ। तो नाइट्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो जीवों द्वारा, जो जीव होते हैं, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस के प्रत्यक्ष उपयोग, जीवन अगर करें हम, जीवों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस के प्रत्यक्ष उपयोग जीवन को सरल बनाते हैं। यानी हम जो ऐसा है, जो नाइट्रोजन है वो वायु से नहीं ले सकते। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन ले नहीं पाएंगे हम, उसे पहले पौधे लेंगे। कौन लेंगे? पौधे। किंतु यदि सभी जीवधारी वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर पाने में सक्षम होते तो जीवन सरल हो जाता, किंतु ऐसा नहीं है। केवल कुछ जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल को छोड़कर इसका एक रूप में उपयोग करने में कोई जीव सक्षम नहीं है। डायरेक्ट नाइट्रोजन कौन ले लेता है वायुमंडल से? हरी नीली
कुछ जीवाणु और हरी हरी शिवा शैवाल शैवाल काई जी होती है, काई की तरह होती है, काई। ये ले लेते हैं। बाकी कोई जीव वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले सकता, ठीक है। मुक्त नाइट्रोजन का केवल कुछ प्रतिशत अंश बरसात के मौसम में तड़ित चालक द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाता है। देखो जब बिजली कड़कड़ाती है, कड़कड़ाती सुनी होगी आप, तो ये जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन से संयोग कर लेती है। नाइट्रोजन किससे संयोग कर लेती है? ऑक्सीजन। और कई तरह के यौगिक बना लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कोई नाइट्रेट बन जाएगा या नाइट्राइट बन जाएगा, NO2-। ये नाइट्रोजन नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है। कहने में नाइट्राइट लिखा हुआ, ये लिखा नाइट्राइट नाइट्रेट। तो ये वायुमंडल में जब बिजली कड़कड़ाती है तब ये रिएक्शन होकर N2 एंड नाइट्रोजन जो है वायुमंडल की वो इन यौगिकों में बदल जाती है, तभी करते। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको कि जब कुछ अंश बरसात के मौसम में तड़ित द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्राइट अम्ल बनाते हैं। ये जल में घुल जाते हैं, ये दोनों खास करके दोनों अम्ल बनाते हैं, और अम्ल है HNO3 HNO, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, और इसे कहते हैं नाइट्रस अम्ल। ये दोनों अम्ल जो है बारिश में आते हैं जब बिजली कड़कड़ाती है, और नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारी मिट्टी को, खेती को, पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, अभी कम है, ज़्यादा नहीं। तो ये अम्ल वर्षा जल के साथ भूमि में पहुंच जाते हैं और फिर पौधे या जीव उनको प्रयोग में ले लेते हैं। ठीक है, पानी घुल के मिट्टी में जाएंगे अंदर, तो मिट्टी में जो है पौधे या कुछ जीव जो है उसको ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु या तो स्वतंत्र रहते हैं या कुछ द्विबीजपत्री पौधों, मटर के पौधों में, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ये जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करता है उसका मैं नाम बताता हूँ, एक राइजोपस। राइजोपस जीवाणु है जो मटर की जड़ों में पाया जाता है, राइजोपस। राइजोबियम है शायद इसका नाम, तो थोड़ा नाम कंफ्यूज हो रहा है। राइजोबियम जीवाणु है, ये क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और उसे NO2- में बदल देता है, NO3-। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, इसे पौधे ले लेंगे, NO3- को नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु या तो स्वतंत्र है मिट्टी में, या फिर जो दाल, मटर है, दलहन जानते हैं आप लोग, दालें तो मसूर है, मूंग है, इनके जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में गांठों के रूप में, सहजीवन के रूप में रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट और फिर नाइट्राइट में बदल देते हैं। तो पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से नाइट्रेट तथा नाइट्राइट को ग्रहण कर लेते हैं तथा उसका उपयोग अमीनो अम्ल के निर्माण में करते हैं। तो देखो मैंने लिखा है ना कि जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रिफिकेशन हुआ, अमोनिया का भी नाइट्राइट में हुआ, और नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में बदल गए, और इस नाइट्रेट को किसने ले लिया? पौधे। और पौधे ने फिर हमारे लिए ये सारी चीजें बनानी शुरू कर दी, पौधे ने, और फिर इसे जंतुओं ने ले लिया इनसे। जब पौधे चीजों को बनाई, अब जब जंतु की मृत्यु होगी तो वो सारी नाइट्रोजन जो है किसमें बदलेगी? अमोनिया में, और अमोनिया फिर नाइट्राइट में, नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन होकर वो वायुमंडल में भी आ सकती है, या इस नाइट्रेट को पौधे ले लेंगे, पौधे से फिर जंतु ले लेगा। यही चक्र जो है चलता रहता है।
ठीक है। तो जब जंतु तथा पौधे मृत हो जाते हैं तो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु नाइट्रोजन युक्त इन कार्बनिक यौगिकों को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में तोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ अन्य तरह के जीवाणु इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट को नाइट्रोजन में भी परिवर्तित कर देते हैं। ये नाइट्रेट जरूरी नहीं है पौधे ही में दें, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं उसे N2 में बदल देते हैं। तो बच्चों यही चक्र जो है चलता रहता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पद मैंने आपको बताए, ठीक है। थोड़ा पॉज करेंगे। नाइट्रोजन चक्र है। इस नाइट्रोजन चक्र में क्या क्या हुआ मैंने समझाया, दोबारा समझ लीजिए। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे कुछ जीवाणु उसका स्थिरीकरण कर देते हैं, NO2 या NO3 में बदल देते हैं, उसे पौधे ले लेते हैं। पौधे फिर इनका प्रयोग करके हमारे लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं, उनको जंतु ले लेते हैं। जंतु और पौधे जब मृत होते हैं तो क्या देते हैं, अमोनिया गैस। इस अमोनिया गैस को भी कुछ जीवाणु नाइट्रेट और नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदल देते हैं। फिर या तो उसे पौधे ले लेते हैं या फिर डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट N2 में बदल जाते हैं। ये भी कोई जीवाणु करते हैं। बस यही चक्र बार बार चलता रहता है। इसे याद करें, जितनी बातें मैंने सुनाई हैं आपको वीडियो में सुने, ठीक है ना। इस तरीके से पाठ आपका समाप्त हो जाता है। इसके प्रश्न उत्तर आप घर से छांटें, जो ना मिले मुझसे पूछें। ओके, तो कल की क्लास में